वेलकम टू बैक नाज़रीन। टीम रंगे हाथ थीम पार्क में इस वक्त मौजूद है। पिछले साल इन्हीं दिनों में ये जो बिल्डिंग्स मेरे गिरदोनवा में आपको नज़र आ रही हैं, मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं, ये पानी में डूब चुकी थी। इस साल क्या लाएअमल इख्तियार किया गया या किया जाएगा? यहाँ की जो मुतलका इंतज़ामिया हैं जिन्होंने ये ज़मीन बेची है, सादा लोग शहरियों को फंसाया है, या फिर हुकूमत की जानिब से यहाँ जो रूडा प्रोजेक्ट चल रहे हैं ये बंद बनाया जाएगा दरिया रावी के बिल्कुल साथ में, क्या वो कारआमद आएगा? यही जानने के लिए यहाँ पे पहुँची हैं। छोटे छोटे बच्चे भी मेरे साथ मौजूद हैं। बेटा क्या कहेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम जी। वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे बंद बनाया जाए। इन्हीं दिनों में पिछले साल भी वो आया था, सैलाब आया था, तो ये जल्दी काम करवाया जाए। हमें खौफ रहता है, आप सबकी माँ हैं तो हमारी मदद की जाए, नहीं तो हम फिर खौफ हमें रहता है। हम जी परेशानी, छोटे छोटे बच्चे हैं। देखिए उन्होंने बड़ी प्यारी बात की है बच्चे ने। उसने कहा कि वज़ीर आला पंजाब तो माँ है पूरी पंजाब की आवाम की, लोगों की, रहायशियों की, तो हम लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे अंदर खौफ रहता है। पिछले साल यहाँ पर कातिल पानी जब दाखिल हुआ था तो वो खौफ आज भी दिलों से निकल नहीं पाया। बेटा क्या कहोगी इस हवाले से? जी, मरियम नवाज़ पंजाब से गुजारिश है कि यहाँ बंद लगाया जाए। हमें बहुत खौफ रहता है कि सैलाब आएगा, तो गुजारिश है कि यहाँ बंद का इंतज़ाम किया जाए। हमें बहुत खौफ रहता है। तो परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। देखिए खौफ लफ्ज़ जो है वही ज़ुबान से जाना नहीं चाह रहा है कि खौफ रहता है। हम परेशान हैं, घरों में जब सोते हैं तो किस तरह हम सो सकते हैं, नींद आ भी कैसे सकती है, यही इनका कहना है जो आसान अल्फाज में। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके चेहरे देखें, पाँव में जूती भी नहीं है इस बच्चे के, लेकिन वो कैमरे के सामने अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए पहुँच गई है। शायद के ऐवानों तक या आला ओहदेदारों तक या ज़िम्मेदारान तक ये मैसेज कन्वे हो सके, पहुँच सके कि इन बच्चों के घरों में पानी दाखिल ना हो। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मेहरबानी हुकूमत दीजिए, हमारे साथ ताउन कर रही है और बंद बना रही है। ठीक है, हाँ। क्या कहेंगे, बंद जो है वो इस मसले का हल है? बिल्कुल जी, हल है, इस मसले का हल है। हाँ जी, मेहरबानी हुकूमत की मेहरबानी है जी। एक साहब खड़े हैं बच्चों को लेके, इनके साथ भी बच्चे हैं, जाहिर है छोटे छोटे बच्चे हर घर में मौजूद होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि पिछले साल इन दिनों एक परेशानी का सबब बना, बहुत बड़ा क़यामत का समा था यहाँ पे, तो इस साल जो है वो क्या समझते हैं कि पहले से कोई लाएअमल इख्तियार किया जाएगा, हुकूमत मदद करेगी, इंतज़ामिया जो इस सोसाइटी की है उनको होश आएगी? कोई इंतज़ामिया तो फ़िलहाल तो कुछ नहीं कर रही, जो सर्विसेज जो उन्होंने देनी थी वो नहीं दे रही, लेकिन हुकूमत जो बंद की तरफ जो है ना उन्होंने शुरू किया हुआ है, तो होपफुली जो है ना उम्मीद है कि इस दफ़ा कुछ बेहतरी आएगी। तो क्या कहेंगे, ये बंद पहले बनना चाहिए था या इन दिनों अभी स्टार्ट होना था? ये पहले बनना चाहिए था, 2 महीने पहले स्टार्ट करते तो अब तक जो है ना ये कवर अप हो चुका होता। जी जी। तो अभी तक जो बना है वो इस हद तक बन चुका है कि वो पानी को रोक सकेगा? अभी तक फ़िलहाल जो है ना उस पोजीशन पे नहीं है कि ये पूरा का पूरा पानी जो है ना वो रोक सके, तो चांस है कि रिस्क पे है अभी तक फ़िलहाल। यहाँ पे कितने फीट पानी था? यहाँ पे कम से कम कोई 8 से 10 फुट पानी था। 8 से 10 फीट जो है इस जगह पे पानी मौजूद था? जी जी बिल्कुल। तो क्या कहेंगे, वो बंद ये 10-15 फीट पानी जो है इसको रोक लेगा? नहीं, फ़िलहाल नहीं। तो फिर क्या हल क्या है? हल यही है कि 2 महीने अगर पहले शुरू होता था अब तक ये सारा जो है ना पीछे तक कवर अप हो जाता, और फिर जो है ना फिर कह सकते थे कि अब आपने अपने तौर पे, जाहिर है बच्चे हैं छोटे छोटे, इनको महफूज करने के लिए आपने इनफरादी तौर पे कुछ सोचा है? भाई यही सोचा, जब कुछ होगा तो फिर निकल, अल्लाह करेगा, अल्लाह ही करेगा, बस अल्लाह ही करेगा जी। बहरहाल और भी लोग जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप कि फिर वो दिन आ गए हैं जो पिछले साल खुदा न खासा अगर सैलाब इस बार भी आता है तो कौन जिम्मेदार होगा, और लाएअमल कोई इख्तियार किया गया अभी तक या नहीं? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं किया गया, बस थोड़ा सा अभी तो वो रूडा वाले लगे हुए हैं, बेड शेड बना रहे हैं, तो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। क्या वो जो बना रहे हैं या जितना वो बना है तो पानी तो आया ही आएगा था? पानी आएगा, आएगा ज़रूर आएगा पानी जी। तैयारी मतलब ज़हनी तौर पे तैयारी तो हम तो पहले देखें, पहले तो आप लोग ज़हनी तौर पे तैयार ही नहीं थे। पहले नहीं थे तैयार, अब तैयार। पायलट तो हर बार मिलता था लेकिन कभी आया नहीं था। 88 के बाद, 88 के बाद पिछले साल पानी आया, तो इस साल अगर आ जाता है तो ज़हनी तौर पे तैयार हैं? क्या प्लान क्या किया? ज़हनी तौर से यही तैयार है। हम तो पहले घर को ढूंढ रहे हैं किराए पे, भी चले यार किराया भैन भरा से पैसे लेके हम किराए पे मकान ले लें, ठीक है कि नहीं? तो मैंने तो अब दोबारा सामान बनाया है, तकरीबन मैंने 7-8 लाख रुपए का सामान बनाया है। जो सारा डूब गया था, ख़राब हो गया था? डूब गया था, मेरी बेटी का जहेज़ वगैरह भी था। अल्लाह अकबर। अब जाके देख लें, घर में न्यू घर दोबारा पेंट भी कराया है, 2 लेंटर भी डलाया है, दीवारें बनाई हैं, चंगाठा लगवाई हैं, खिड़कियाँ लगवाई हैं, फर्नीचर भी लेकर आए हैं, मेरे पास पर्चियाँ भी घर पड़ी हुई हैं।
वो इस साल फिर खुदा न खासा ख़तरे में। अब यही हमने ज़हन बनाया भी है कि पानी आना ही आना है, तो हम किराए पे मकान ढूंढ लेंगे, सामान पहले उठाएंगे। आएंगे जी। मतलब कि अपनी मदद आपके तहत ही करना पड़ेगा। जी जी खुद। हुकूमती नुमाइंदगान पे कोई तवक्को? वज़ीर आला पंजाब भी तो कह रही है मैं पंजाब की आवाम की माँ हूँ। जी जी बिल्कुल, तो हम तो यही कह सकते हैं बस मेहरबानी वो बंद लगवा दें रूडा का जल्द से। अल्लाह अकबर, मेहरबानी बंद लगवा दें। भाई कैसे हैं आप? शुक्र है मालिक का। पिछले साल इन दिनों में पानी आया, इस साल जो है आपको लगता है कि कोई लायामल इख्तियार किया गया, कोई मदद के लिए आएगा? पहले तो मदद के लिए कोई ना पहुंचा, बाद में तो कश्तियाँ आ गई लेकिन अगर पहले कोई असबाब पैदा किए जाए तो कश्तियों की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या समझते इस बार कोई है ऐसा इंतज़ाम? इस टाइम बन का काम बहुत ज़ोरों से चल रहा है। ठीक है, यही मरियम नवाज से रिक्वेस्ट है काम और तेज़ी से हो जाए, पानी से आवाम बच जाए। बहुत नुकसान हुआ है, आगे लोगों के सारा कुछ तबाह हो गया है। हर शख्स की नज़र जो है वो उस बंद पे टिकी है जो कि दरियाए रावी के गिरदोनवा में बनाया जाएगा दरिया, ताकि पानी जो है वो रहायशी इलाकों में दाखिल ना हो। हज़ारों ख़ानदान जो हैं वो मकीन हैं इन इलाकों में। अगर थीम पार्क की बात की जाए, पार्क व्यू की बात की जाए, इनसे मुल्हिका जो इलाके हैं उनकी बात की जाए, तो लाखों घर जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं, लाखों लोग जो हैं रहाइश पजीर हैं। लेकिन तमाम की नज़र जो है वो इस वक्त उस बंद की तरफ है जो दरियाए रावी के गिरदोनवा में बनाया जा रहा है ताकि रहायशी इलाकों में पानी ना आ सके। अब वो बंद जो है उसकी क्या नौयत है, किस हद तक बन चुका है, उसकी क्या मेजरमेंट रखी गई है, क्या वो पानी को रोक पाएगा, ये तमाम तर मामला जो हैं ये जानने के लिए हम बंद की तरफ रुख करेंगे। टीम रंगे हाथ आपको वहाँ पे भी पहुँच के तमाम मामला दिखाएगी कि क्या बंद इस हद तक बनाया जा चुका है कि इससे पानी रुक सकता है। लेकिन इससे पहले मैं एक और साहिब इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताएं, पिछले साल इन दिनों पानी आया, ठीक है, आया था तो खुदा न खासा आपका नुकसान हुआ? भाई साडा तो सारा कुछ ही होया भाई। क्या नुकसान हुआ था? साडा तो सारा घर का समान आल्टो और जेड ही रुड़ गया सी भाई। अच्छा जी। इस साल खुदा न, अच्छा मुझे ये बताएं, सारा कुछ तो आपका मतलब बह गया पानी में, तो कोई मदद के लिए सामने आया? सर सन मरियम नवाज ने 2.5 लाख रुपया दिता। 2.5 लाख रुपया मिला था? ये मिला इसका मतलब है हुकूमत जो है उसने आपकी मदद की। कही है सारा हम तो इस बार जो है खुदा न खासा अगर दोबारा से पानी आता है तो कोई प्लान किया हुआ है, कोई एहतियाती तदाबीर, कोई इंतज़ाम? नहीं किया, कोई नहीं। देखें पिछली बार तो चलें नहीं पता था या सोच से भी बालातर हो गई बात, इस बार तो एहतियात करनी चाहिए ना? करनी चाहिए भाई, ठीक है, करनी चाहिए। तो क्या कहती है हुकूमत पे भी कोई नज़र है या इस बार भी खुदा न खासा डूबेंगे और पैसे ही लेंगे? नहीं सर, बन बना तो रहने वेखो। बंद बना रहे हैं? हाँ जी बना रहे हैं। उम्मीद है कि बन जाएगा? उम्मीद तो बड़ी है, देखो कि हम बंद ना कर देन तो बंद कर देंगे तो फिर असीं रुड़ जावांगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बंद कर देंगे तो रुड़ जावांगे। उम्मीद है कि बंद जो है वो पानी को रोके? सर अभी तक कुछ उम्मीद नहीं है। अभी तक ये एक माह हो चुका है, ये लगे हुए हैं मशीनों वाले, लेकिन अभी 1 फुट जो है ना वो अभी उन्होंने बंद जो है ना वो ऊपर किया है। जहाँ पे से पहले पानी गुजरा है उससे 1 फुट मट्टी डाली। 1 फुट जो है वो पानी कैसे रोकेगा, कभी भी नहीं रोकेगा। अब ये देखो, ये गरीबों ने 1-1 रुपया, सब बहन भाइयों ने, आपको पता है कि महंगाई कितनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। सब मिल के बहन भाई वो खाली पेट, एक वक्त की खाली पेट सोते हैं, तो पाई जोड़ के जमा करके तो वो अपने ये पहले प्लॉट खरीदते हैं, उसके बाद झोंपड़ी बनाते हैं, उसके बाद वो हल्का फुल्का एक कमरा डालते हैं, फिर दूसरा कमरा डालते हैं। जब पानी आता है तो फिर उसके बाद हम किधर जाएँ, कहाँ जाएँ? अगर हम कहीं भी जाते हैं, अगर जाएंगे तो हल्के का सब कर लेते हैं, उसका 15 से 20 हज़ार रुपया सब वो रेंट मांगते हैं। उसके बाद लाइट का बिल होता है, तो इतना 30 हज़ार रुपया इंसान किधर से दे? तो फिर इधर जो है ना वो 1-1 रुपया जमा करके ये हम जो है ना वो अपना घर बनाते हैं। हुकूमत को चाहिए, देखो मेरी बात सुनो, कि अगर उनको इंडिया वालों को पता होता है कि हमारा डैम फुल हो रहा है, ठीक है, उनको चाहिए कि जितना पानी छोड़ना है वो हल्का हल्का पानी पहले छोड़ दें, ताकि हमारे पाकिस्तान में वो किसी को वो मसला मसाइल ना बने। जब वो उनका बिल्कुल डैम फुल हो जाता है तब वो एकदम वो पानी छोड़ते हैं। क्या ये डरते हैं उनसे? ये उनको जवाब नहीं दे सकते कि अगर आपने पानी छोड़ना है तो अब आप पहले पानी छोड़ दें, हल्का हल्का पानी छोड़ दें, वो हमारे पूरे पाकिस्तान में वो किसी को नुकसान नहीं होगा। जब उनका वो डैम फुल हो जाता है, हाथ से गुजर जाता है, तब वो पानी छोड़ते हैं। ये हुकूमत का ये मसला है।
ये गरीबों का नुकसान है सर। हुकूमत का वो अभी आपको बता तो रहे हैं कि जब सब कुछ बह गया तो उन्होंने 2.5 लाख रुपया दे दिया था। सर देखो मेरी बात सुनो, ये मेरा घर भी इधर है, कोई बंदा मुझे आके बता दे मेरा घर ये कितना टूटा फूटा पड़ा है, ठीक है। मैं पहले कई बार गया हूँ, मैं 20 बार जाता था, उधर रश बहुत होता था। जब भी जाता था वो कहते बाद में आए। मैं कम से कम 1 महीना सर वो सारे तमाम कागजात में लेके ऑफिस में जाता था, कोई किसी ने बात नहीं सुनी। उसके बाद सर्वे वाले आते थे, वो कहते थे कि हम आपकी बात सुनेंगे, किसी ने कोई बात नहीं सुनी। अभी भी आप सब लोग मेरे साथ आए, मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ, किसी ने 1 रुपया नहीं हमें दिया। 1 रुपया नहीं दिया? 1 रुपया नहीं। और जिनको 2.5 लाख मिल गया वो तो बड़े खुशकिस्मत हुए फिर। सर वो किसी को मिला सर, डूबे हज़ारों हैं, मिला किसी को है? मिला किसी को है। तो इस बार खुदा ना खासा ऐसा कोई हादसा या ऐसा मामला सामने आ जाता है? सर अब यही बात है, देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर इस बार फिर ये पानी आता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो ये हम खुद कैसे मजदूरी करके आ रहे हैं, ठीक है। सुबह से शाम तक सब 1200 रुपया दिहाड़ी मिलती है, 1200 में 3 वक्त का खाना है, ठीक है। 3 वक्त का खाना निकाल के पीछे क्या बचता है? तो हम अगर इधर से जाते हैं तो 30,000 रुपया वो घर का रेंट जो है, 20,000 घर का रेंट होता है, उसके बाद 10,000 रुपया लाइट का बिल होता है। 30,000 रुपया इंसान किधर से खाए या वो रेंट दे? इसलिए सर वो मरे तो इंसान, वो गरीब आदमी वो पहले मरा होता है। तो खुदा ना खास्ता, अच्छा आप कह रहे हैं बंद पानी नहीं रोकेगा? नहीं रोकेगा सर, 1 फुट जो है ना, अभी मैं हर तो ये क्या मतलब आप लोगों को बस एक झांसा दिया जा रहा है? नहीं तसल्ली है सर साहब, अभी तक ये हम जाते हैं उधर जाकर उनसे पूछते हैं कि ये कब तक होगा। उन्होंने बोला है कि ये 4 साल का ये टाइम है हमारे पास, 4 साल में ये 4 साल तक ये इलाके डूबते रहेंगे मुसलसल? यही बात है साहब। तो ये बंद जो है ये तो एक धोखा है। अब साहब ये इस मामले में मैं ज़्यादा नहीं कहता, मैं ये नहीं कहता कि हुकूमत को कि ये नहीं करेगी, लेकिन अभी तक उन्होंने बोला है कि ये 4 साल के बाद जब इनकी हुकूमत जाएगी, उसके बाद दूसरी हुकूमत आएगी, ये काम बंद हो जाएगा। ये लोग डूबते रहेंगे, ये लोग मतलब मुकद्दर जो है वो डूबना बन चुका है। हाँ डूबना बन चुका, खुदा ना खासा। अच्छा भाई मुझे ये बताएं, पिछले साल इन दिनों जो है वो बहुत बड़ी परेशानी, कयामत आई हुई थी यहाँ पे, तो एक तो मुझे बताएं कि कैसा वक्त गुजरा, और दूसरा इस साल जो है क्या इंतजाम हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरा नाम मोहम्मद अवैस। अभी देखें मैं ना भाई की बात बड़े गौर से सुन रहा था। भाई तो भाई ने कहा जी पैसे नहीं मिले। मैं ना मरियम हुकूमत से ना बिल्कुल भी वो उनको खुश नहीं हूँ, लेकिन जो है वो है। ये देखिए ये मेरे अभी भी जेब में औकात, ठीक है। 1,50,000 रुपया मुझे मिला है, लेकिन जो मेरा नुकसान है वो कम अज़ कम जैसे तो उसकी गिनती नहीं है ना, लेकिन 18 से 20 लाख रुपए का अगर उसको लगाया जाए तो तकरीबन नुकसान है। उसके बाद मुझे कॉल आई है, पूछा गया जी कि आप मुतमिन है? मैंने कहा जी नहीं मैं मुतमिन नहीं हूँ। कहते जी क्यों मुतमिन नहीं है? मैंने कहा जी मेरा इतना नुकसान हुआ, इतने मिले। उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं। लेकिन दूसरी बात ये, अगर वो ये भी ना दे तो हम लोगों ने क्या कर लेना था। और दूसरे नंबर पर अभी लोग कह रहे हैं पानी आ रहा है, वो बन बना रहे हैं, बन नहीं बना सकते हैं ना, वो बन रहा है और क्या कर सकते हैं इसके अलावा? मुझे आप बताओ इस टाइम पे शुरू कर रहे हैं, अगर 6 माह पहले शुरू किया होता इस हद तक बन जाता, पानी रुक जाता है। उन्होंने पहले शुरू किया है, वो अमीरों की जो सोसाइटी है वहाँ पे पहले शुरू हुआ है। कौन सी सोसाइटी? जो अमीरों की है, पार्क व्यू। अमीरों की? जी बिल्कुल। ये गरीबों की है? होता है, बिल्कुल फ़र्क होता है। इतना तो बनता है ना, फिर गरीबों की साइड पे बाद में आए हैं, अमीरों की साइड पे पहले चले। इतना फ़र्क बनता है जो हमारे मौजूदा हालात हैं, जिस तरह की बनता है ऊपर जो हुक्मरान जो है मुसल्लत है, तो ये बनता है, ये नॉर्मल है। उधर पहले अमीरों की सोसाइटी के सामने पहले बन गया है, इधर बाद में। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर गरीब बेचारे फिर डूब गए फिर क्या होगा? सब्र ही, और क्या हो सकता है? फिर लाख रुपया देके चुप करवा देंगे, और क्या है? सब्र ही है जी। और इन्नल्लाह मअस साबिरीन, वो सब्र करने वालों के लिए कहा गया है कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यहाँ के जो रहायशियाँ बेचारे चीख चीख कर पुकार रहे हैं। आपने एक एक लफ्ज़ सुना, जिसका सब कुछ बह गया हो पानी में, वो बेचारा खौफ की अलामत नहीं बनेगा, उसके दिमाग पे खौफ का एक पैरा नहीं होगा तो और क्या होगा? यही लोगों के हालात हैं इस वक्त। छोटे छोटे बच्चे भी गुजारिशात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब, जो कि पंजाब की आवाम की माँ खुद को कहती हैं, नज़रसानी करें ताकि पानी इस बार घरों में दाखिल ना हो, इन लोगों की जानें और माल जो है वो महफूज रह सके, ख़वातीन और बच्चे जो हैं उनकी तज़लील ना हो। और वैसे भी ख़वातीन और बच्चे वज़ीर आला पंजाब की रेड लाइन है, तो इनको महफूज करें, आपकी रेड लाइन महफूज होगी। नाज़रीन, यहाँ से टीम रंगे आज जो है वो बंद की तरफ जाएगी। वहाँ क्या सूरत हाल है, किस हद तक बन चुका है, और क्या जितना ये बंद बना है ये पानी को रोकेगा या नहीं, ये तमाम मामला वहाँ जाके बात होगी। हमारे साथ चलें।